नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने दिल्ली एनसीआर के बढ़ते हुए रियल एस्टेट में अपना एक नया नाम स्थापित किया है। जो इस दिल्ली एनसीआर के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे डेवलपर्स हैं, लेकिन इन सब की भीड़ में से एक ऐसा नाम उभर कर सामने आया है पिछले कुछ दिनों में, जिसने चारों तरफ एक हलचल मचा दी है, हर ब्रोकर लॉबी में, हर डेवलपर लॉबी में। तो ये एक नाम है जो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, जो दिल्ली एनसीआर के एक बहुत बड़े उभरते हुए डेवलपर बनने जा रहे हैं। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनको ये सब चीज़ें कैसे आइडिया आया बिल्डर बनने का या डेवलपर बनने का, और उसके साथ साथ उनके आगे के विजन क्या है, उनकी आगे की सोच क्या है, किस तरह से वो इस चीज़ को डेवलप करना चाह रहे हैं और किस एरिया में अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि डेवलपर तो बनने के लिए घर से काफ़ी सारे लोग निकलते हैं, लेकिन कस्टमर्स के और ब्रोकर्स की लॉबी में घुस के रह जाते हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते हैं। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है दिल्ली एनसीआर की। आप नोएडा, गुड़गांव या आसपास के किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू तो हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए। तो ऐसे ही हम काफ़ी सारे बिल्डर्स को देखते आए हैं, लेकिन अब जो डेवलपर हैं उनका जो नाम है वो इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री के स्काई में एक नया मार्क्स लिखने जा रहा है। तो हम बात करेंगे आज हम स्काई मार्क्स के डेवलपर और फाउंडर मिस्टर अर्जुन खटाना जी से। नमस्कार अर्जुन जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी तारीफ करी। ठीक है, बाकी नाम की तो बात ऐसी है कि नाम बनाने भाई बहुत सारे, जैसा आपने बोला अभी, बहुत सारे लोग नाम बनाने के लिए आते हैं रियल एस्टेट मार्केट में, सब काम कर रहे हैं, नाम के लिए ही काम कर रहे हैं। मेरा तो मतलब कहना ये है कि हर कोई बंदा जो भी काम कर रहा है, आप काम कर रहे हो, आपको भी नाम बनाना है। सबके अपने अपने एम्स हैं लाइफ को लेके, अपने अपने टारगेट्स हैं, सब ने गोल सेट करे हुए हैं और दुआ है कि सब अपने गोल्स तक पहुँचें, सब अपने गोल्स अचीव करें भाई। तो अर्जुन जी, आज का ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक दो बातें आपसे हो जाएं। तो पॉडकास्ट के सवाल तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये मतलब डेवलपर बनने का एकदम से कैसे विचार आया? मतलब कैसे आपने सोचा कि भाई मैं गुड़गांव जैसे बड़ी मार्केट में हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जाइंट्स है गुड़गांव में, तो मेरे ख्याल में रियल एस्टेट गुड़गांव से शुरू खत्म यही होता है। तो आपने कैसे सोचा कि मैं डेवलपर की लाइन में चला जाऊँ? भाई देखो, मतलब ये ना आज नहीं सोचा कि मैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में आया और फिर मैंने सोचा कि यार डेवलपर बनना है। मतलब ये लगा लो कि कभी दो ही चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, बचपन से ही दो ही चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है, या तो गाड़ियों में या रियल एस्टेट में। ठीक है, बचपन से ही इन दो चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है। और दोनों चीज़ें, आप गाड़ियाँ भी आप देख ही रहे हो और बिल्डिंग्स तो जब भी हम बात कर रहे हैं। तो आपका कोई बैकग्राउंड भी है, मतलब आपके कोई फादर्स वगैरह रियल एस्टेट में, या फिर आपके फैमिली में कोई रियल एस्टेट में रहा हो जिन्होंने एज ए डेवलपर काम किया हो, या आपके आइडल? देखो सर, मैं इस टॉपिक पे मतलब रियल एस्टेट में फादर तो नहीं थे, ना फादर साहब थे ना दादाजी हैं। ठीक है, मतलब फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो रियल एस्टेट में काम कर रहे थे। लाइक कोई कज़न ब्रदर है या कोई है, वो रियल एस्टेट में काम कर रहे थे, उनके साथ रह के भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रियल एस्टेट को लेके। उसके बाद हमने स्टार्ट किया स्टेटेक्स, आप जानते ही हो। ठीक है, सारा बैकग्राउंड हमने स्टेटेक्स के साथ स्टार्ट करी कंपनी। उसके बाद हम धीरे धीरे डेवलपर फर्म में आए। स्काई मार्क्स आज के टाइम में मेरे हिसाब से हर कोई जानता है गुड़गांव में। डेफिनेटली आज के डेट में आप दिल्ली एनसीआर से निकल के कहीं भी चले जाइए, चाहे आप मथुरा वृंदावन चले जाइए, चाहे आप जयपुर चले जाइए, चाहे चंडीगढ़ चले जाइए, चाहे आप रोहतक हिसार हाईवे पे चले जाइए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी जाइएगा हमें पाइएगा। कोई छोटा शहर अर्जुन जी ने नहीं छोड़ा, कोई बड़ा शहर नहीं छोड़ा, आप जहाँ जाएंगे आपको स्काई मार्क्स की ब्रांडिंग दिखाई देगी। मतलब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो एक ही मार्क्स दिखाई देगा, वो स्काई मार्क्स है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। आप जहाँ देखते हैं वहीं बड़े बड़े होर्डिंग आपके हैं। तो ये मार्केटिंग आपकी बहुत शानदार है जी, और उम्मीद है इस मार्केटिंग के जैसी आपकी डिलीवरी भी हो। तो सवाल कर लेते हैं आपसे एक छोटा सा, कि आप कोई बिल्डर बनने की प्रेरणा, मतलब ये कैसे मोटिवेशन हुआ कि भाई मैं ब्रोकर से बिल्डर लॉबी में चला जाऊं? क्योंकि ब्रोकर्स काफ़ी सारे हैं, काफ़ी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं गुड़गांव में। तो आपने एकदम से ये कैसे सोचा, या फिर कोई लंबी कहानी इसके पीछे? मतलब विजन ना जब रियल एस्टेट में आया तब से ही यही था कि डेवलपर ही बनना है। एंड ऑफ द डे एक दिन तो डेवलपर बनना है। और जब आप रियल एस्टेट में कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, स्टेटेक्स हमारी कंपनी काफ़ी साल से काम कर रही है गुड़गांव में और अच्छा काम कर रही थी। ठीक है, सब लोग जानते हैं, आज भी हम काम कर रहे हैं गुड़गांव में, स्टेटेक्स तो आज भी चली रही है। ठीक है, तो मतलब विजन हमेशा से वही था, डेवलपर बनना है। और एंड पॉइंट हर किसी के लिए वही होता है। रियल एस्टेट में कोई क्या स्टेप हासिल करेगा इसके बाद? जब आप ब्रोकर बन गए, आपने 4 सिटीज़ में अपना ब्रोकर ऑफिस खोल लिए, उसके बाद क्या करोगे? बचता क्या है फिर? डेवलपर ही बनना है। बिल्कुल डेवलपर बनना है। तो
एक चीज थोड़ी सी ये थी हाँ। कि आप गुड़गांव में स्टेब्लिश हो, आपने मोस्टली काम गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर में किया है, बिल्कुल। लेकिन आपने जो शुरुआत की अपने प्रोजेक्ट की, अपने पहले प्रोजेक्ट की, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप ही बताएं कि आपने पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से करी और उस एलोकेशन को ही आपने पहले प्रोजेक्ट के लिए क्यों चुना। देखो मतलब थोड़ा सा इसमें ना मार्केट में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। हमने ना पहले प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग मेरे हिसाब से हमने पहला प्रोजेक्ट जो गुड़गांव में लिया, पहले हमने गुड़गांव में लैंड ली एक, ठीक है। इसके बाद सोहना जो हमने स्टार्टिंग करी थी, पहले हमने गुड़गांव लैंड फाइनल करी, फिर उसके बाद सोहना में, उसके बाद नीमराना, ठीक है। तो हम ये तीनों प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग कर रहे थे स्टार्टिंग से काफ़ी टाइम पहले। और इनफैक्ट हमने खरकौदा तो हम 2024 के एंड में गए हैं, ठीक है। और उससे पहले हम काम कर ही रहे थे यहाँ पे कि कहाँ कौन सा प्रोजेक्ट पहले क्या लॉन्च करा जाए, R&D एंड रिसर्च और सारा काम चल रहा था टीम का कि भाई कहाँ पे क्या लॉन्च करें, क्या प्रोजेक्ट लेके आएँ। फिर एकदम से मतलब मेरी किसी से मुलाकात हुई, मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई कह लो या दोस्त कह लो, ठीक है। उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि यार ऐसे ऐसे ना खरकौदा में एक लैंड मिल रही है और हम साथ में मिलके कुछ कर सकते हैं। तो मैं उनके साथ गया, हमने विजिट करी, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम बैठे हुए थे एरो सिटी में, ठीक है, और हमने ना लैंड फाइनल कर दी बैठे बैठे कि जी हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा बोल भाई आप कह रहे हो तो पूरा भरोसा है आपके ऊपर, तो डन है डील। और चेक दे के आ गए हम वहाँ पे कि आप जो भी है जाके कर देंगे लॉन्च, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे अब सब कुछ हो गया। उसके बाद हम पहुँचे खरकौदा, जो हम फेज़ 1 बोलते हैं जी, ठीक है, जिसका भी रेरा अपकमिंग है, ठीक है, जी। प्रोडक्ट का। तो उस प्रोडक्ट की लैंड पे हम पहुँचे और जाके मतलब जब मैं अपना खुद का बता रहा हूँ आपको, जब मैं पहली बार मैंने वो लैंड देखी तो मैं खुद घबरा गया, यार क्या ले लिया। क्या ले क्योंकि उस टाइम लोकेशन तो थोड़ी सी उस टाइम लोकेशन कुछ थी नहीं नहीं। था, उस टाइम कुछ नहीं था वहाँ पे। आज तो वो सबने सारे डेवलपर्स ने छोड़ छोड़ के रोड 24 मीटर का रोड फाइनल कर दिया, उस टाइम वो कुछ नहीं था, ठीक मैं है। बता दूं जहां पे स्काई मार्क्स ने पहली लैंड ली थी, फेज 1 निकाला था, अगर आप लोकेशन की बात करें तो वहां पे बड़े बड़े बिल्डर आने से कतरा रहे थे कि वो लोकेशन तो सबसे डेड लोकेशन है। सेक्टर 6 और 7 खरगोदा की बात कर रहा हूं मैं, उस लोकेशन में किसी को कोई स्कोप नहीं दिख रहा था। बड़े बड़े डेवलपर्स भी आके वहां से बैक फुट पे चले गए थे। लेकिन मैं अर्जुन जी को बधाई देता हूं और उनकी हिम्मत को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने उस एरिया में जाके सबसे पहले डेवलपमेंट करने की सोची, क्योंकि उस एरिया में जाना इजी नहीं था, कनेक्टिविटी इतनी आसान नहीं थी। और उसके बाद तो आप ये मान के चलिए लाइन ही लग गई डेवलपर्स की। 3 प्रोजेक्ट तो सर ही लेके आ रहे हैं वहां पे, अर्जुन जी लेके आ रहे हैं, उस पर उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके बारे में क्या स्टेटस चल रहा है। लेकिन इन्होंने वहां पे माइलस्टोन तय कर दिया और आज उसको लोग न्यू खरखोदा के नाम से जानते हैं। तो मैं कहता हूं स्काई मार्क्स जैसे गुड़गांव में DLF के नाम से गुड़गांव को जाना जाता है, मुझे लगता है कि आगे चल के खरखोदा को भी या न्यू खरखोदा को स्काई मार्क्स के नाम से जाना जाए, ये हम चाहते हैं। बाकी तो समय बताएगा हम कितने डेवलपमेंट इसमें और बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं, जब आप कोई प्रोजेक्ट फाइनल करने चलते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आप लेने की प्लानिंग करते हैं, तो उसकी योजना के लिए आपके क्या फुटप्रिंट्स होते हैं, आप क्या सोच के चलते हैं, भाई मुझे क्या बनाना है, क्या क्वालिटी बनानी है, या सिर्फ मुझे बस बना के डिलीवर कर देना है, मतलब आपके माइंड में क्या चलता रहा होता है नए प्रोजेक्ट को लेके। भाई देखो जब एज ए डेवलपर हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं, कहीं पे कोई डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, जैसा कि आपने बोला खरकौदा सेक्टर 6 और 7, आप वहाँ 2-3 पॉइंट्स थे आपने जब बात करी। तो पहला पॉइंट था आपका कि पहला पॉइंट था कि वो डेड लोकेशन थी, जो कि मैं भी पीछे बोल ही रहा था कि वो लोकेशन मतलब डेड लोकेशन। आज जब उस टाइम पीरियड पे आप उसको देख रहे थे, उस बिल्कुल। टाइम में आप देख रहे थे उस लोकेशन को, तो आपको बिल्कुल डेड दिख रही थी, ठीक है। एक 6 कदम का छोटा सा रास्ता है, दोनों तरफ खेत हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आसपास में गांव में से आप निकल के जा रहे हो। लेकिन अब जब कोई डेवलपर जाता है ना, डेवलपर का जो विजन होता है, डेवलपर का विजन होता है फ्यूचर में क्या है, बिल्कुल। क्योंकि हम एंड ऑफ द डे तो फ्यूचर बेच रहे हैं। आज मैं किसी भी इन्वेस्टर को बोल रहा हूँ तो ये तो बोल रहा हूँ भाई 2 साल बाद मैं ये बना दूंगा, 2 साल बाद यहाँ पे ये बन जाएगा, 3 साल बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जब हम फ्यूचर लोकेशन बेच रहे हैं, जब मैं बेची फ्यूचर लोकेशन रहा हूँ, मैं किसी को आज कमिटमेंट नहीं दे रहा कि मैं यहाँ पे आज 60 मीटर का रोड मैं बना दूंगा या परविंदर भाई बना देंगे। आप भी ऐसे नहीं बेचते होंगे ना definitely, बिल्कुल। ठीक है? देखो रियल एस्टेट में मैं हमेशा बताता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रियल एस्टेट में पेशेंस रखना होता है। आप प्रॉपर्टी ले ली है आपने, आप उसको साल 2 साल 3 साल जितना ज्यादा आप उसको होल्ड करके रखोगे वो उतना ज्यादा रिटर्न आपको देगी। बिल्कुल और एज ए ठीक है भाई। डेवलपर मैं भी आपसे यही सीखता हूँ, या हम भी आपसे यही कन्वर्सेशन करते हैं कि सर जो भी आपसे प्रॉपर्टी खरीदे उसको
हमेशा साल 2 साल प्रोजेक्ट डिलीवर होने तक उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्चिंग और डेवलपमेंट दोनों के बीच में एक बड़ा संघर्ष होता है जो डेवलपर, ब्रोकर और कंज्यूमर के बीच में चल रहा होता है, और जो इस संघर्ष को जीतते हैं ना वो अंत में एक अच्छा रिटर्न हासिल करते हैं। बाकी बिल्कुल आप ठीक है भाई। भी उसी एरिया में डेवलपमेंट कर ही रहे हो। बिल्कुल ठीक है, तो मैं वही बात कह रहा था आपसे कि डेवलपर का विजन ये होता है कि यार फ्यूचर में क्या आ सकता है। तो आज अगर हम खरखौदा का मास्टर प्लान देखते हैं, आज जो एज पर जो मास्टर प्लान खरखौदा का है और जिस की फैक्टर से खरखौदा को पूरा बेचा जा रहा है, हर कोई चाहे किसी भी सेक्टर में कोई भी डेवलपमेंट कर रहा है, मैं नहीं कहता कोई बुरी डेवलपमेंट है, हर जगह अच्छी है, सारी लोकेशंस अच्छी हैं, कोई ना कोई हर लोकेशन का एक प्लस पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं प्लस पॉइंट देखूँ तो मेरी लोकेशन से ज़्यादा अच्छा मेरे को नहीं लगता फ्यूचर में कोई लोकेशन होगी उस खरखौदा मास्टर प्लान के लिए, ठीक है। केएमपी जो आज के टाइम में जो मतलब बेसिकली रीढ़ की हड्डी है खरखौदा की, केएमपी जो कनेक्टिविटी देता है पूरी की पूरी, बिल्कुल ठीक है, पूरे एनसीआर से कनेक्टिविटी देता है वो रेल और KMP मिडिल देता है। कॉरिडोर उसके साथ तो साथ ही आ रहा है। केएमपी मेरे कॉरिडोर केएमपी चल रहा है साथ साथ में सेक्टर 6 और 7 के साथ में, बिल्कुल। सेक्टर 6 और 7 में हमारी डेवलपमेंट है, मारुति का प्लांट केएमपी की दूसरी तरफ है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता उससे पास में उससे ज़्यादा अच्छी रेंटल इनकम के लिए या बेसिकली आपको आगे जाके बिल्डर फ्लोर्स बना के बेचना है या आपको XYZ कोई भी डेवलपमेंट करनी है, कमर्शियल डेवलपमेंट टाइप, तो उससे अच्छा कोई मेरे को नहीं लगती कोई लोकेशन उससे अच्छी हो सकती है खरखौदा के लिए, ठीक है। और बाकी तो देखो यार सब लोग समझदार हैं, ठीक है। तो अर्जुन जी, आपने ना बड़े बड़े शहरों के बताया कि भाई हमने वहां लैंड फाइनल कर ली थी, गुड़गांव में कर ली थी, सोना में कर ली हाँ। थी, और निमराना भी आप कर चुके थे। हाँ जी। लेकिन आपने अपने आप को शुरू करने के लिए खरखोदा चुना, कोई खास कारण रहा उसके पीछे? देखो खरखौदा के पीछे ना खास कारण ये था कि हम ना एक बेसिकली देखो 2-3 पॉइंट्स होते हैं। जब एज अ डेवलपर मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैंने उससे पहले कोई डेवलपमेंट नहीं करी थी, ना हमने कभी मतलब कहीं वो क्लेम करा है कि हमने बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट करी थी इससे पहले या कुछ हमने डेवलप किया था। पहली डेवलपमेंट जब आप पहला कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो तो हम चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट हो, स्टेप बाय स्टेप चलें। वो बंदा ना मतलब जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं वो पेड़ लंबे टाइम तक टिकता है। तो हमने पहले जड़ें मजबूत करी हैं, धीरे धीरे पहले प्लॉटिंग करी है, दीनदयाल 5 एकड़ किया, फिर 16 एकड़ किया। हालांकि 16 एकड़ वाली ज़मीनें हमने पहले फाइनल करी थी, ऑलरेडी पहले डील हमने 16 एकड़ की करी थी। तो सारी चीज़ें तो लगभग 10 से महीने से तो मैं भी अर्जुन जी आपसे मुलाकात होती रहती है मेरी, आपके विज़न को लेके मैं भी काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने भी कई बार अपनी वीडियोज़ में लोगों को बताया है कि किसी का विज़न अगर अच्छा हो ना तो वो रियल एस्टेट में टिका रहता है और डिलीवरी अच्छी दे पाता है। जब आप विज़न ही अच्छा नहीं बना पाओगे, जब आपका एक मोटिव होता है सिर्फ पैसा कमाना, बहुत से बिल्डर हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, उनका मोटिव होता है सिर्फ पैसा बनाना, बेचा, पैसा लिया, जेब में डाला, उसके बाद कस्टमर को मिल रहा है रिटर्न, नहीं मिल रहा, कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब से मैंने अर्जुन जी से मुलाकात की है तो इनके विजन ने मुझे भी काफ़ी इंप्रेस किया है और इस विजन के साथ ही मैं इनसे जुड़ा था। हमने तीनों प्रोजेक्ट पे अच्छा काम किया, सर के साथ काम करेंगे और आगे भी हम आपके नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उन पे भी आएंगे। तो अभी एक थोड़ी सी बात सर आपसे पूछनी थी। सर आपसे ब्रोकर लॉबी है जो, क्योंकि आप ब्रोकर रहे हो, तो आप अपने जो ब्रोकर लॉबी है उनको सेटिस्फाई करने वाली बात तो मैं कहूँगा नहीं, ये कहूँगा कि काफ़ी ब्रोकर आपसे नाराज़ रहते हैं क्योंकि आपका माल कुछ ज़्यादा स्पीड से बिक रहा है। तो जो जब तक लोग आके आपसे डील फाइनल करते हैं मेरे हिसाब से तब तक दूसरे ब्रोकर जो जिनके पास होता है वो बेच चुके होते हैं। तो सर वो कुछ नाराज़गी किसी ब्रोकर ने आपसे जाहिर की है? भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, पता है सबको तो कोई खुश रख मतलब ये सबको खुश नहीं बिल्कुल, रख सकते बिल्कुल। अपना लाइफ में, आप सबको खुश नहीं रख सकते, पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा। और दूसरी बात आपने बोला ब्रोकर लॉबी नाराज़ है, तो मेरे हिसाब से हमसे कोई नाराज़ नहीं है, सारे भाई खुश हैं, साथ में काम कर रहे हैं। नहीं, एक जो आधा भाई नाराज़ रहता है सर आपसे। भाई जो एक आधा नाराज़ रहता है ना उनके अलग है पॉइंट, उनकी तो हम बात ना कभी फिर करेंगे। तो उनको और मेरा ना प्लॉट दे मतलब दिया करो ना, मेरा बेचारे मानना नाराज ये रहते है, हैं। आपको अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो आप सामने बैठ के बात करो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, लेकिन जिसको मैं है एक उसको बात मिलना हाँ, चाहिए। जिसको किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम है मेरे से, कोई शिकायत है भाई आपको, तो आप मेरे से आके बात करो ना। आप कहीं किसी को मार्केट में कुछ भी बोलोगे या कुछ भी करोगे तो उससे कोई फायदा है नहीं। देखो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना मैं उस चीज़ का रिप्लाई करने वाला हूँ कभी भी लाइफ में, ठीक है। मैंने सोचा ही नहीं कि उन चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं ना, हम भाई पॉजिटिव माइंडसेट से काम करते हैं, हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं उस चीज़ के लिए। हमें खरखौदा को आगे लेके जाना है, खरखौदा में हम जो हमारी प्लानिंग है हम 100% वही करने वाले हैं, ठीक है। मैं इससे बड़ी कोई बात नहीं कह सकता कि जिन्होंने ज़मीनें दिलाई हैं ना उन्होंने प्लॉट खरीदे हैं, दिलाने वाले ने
और बेचने वाले किसान ने प्लॉट खरीदे हैं। बिल्कुल खरीदे हैं। ये बात मैं, इस बात को मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा सामने बोल रहा हूं, जिनकी जमीनें स्काई मार्क्स ने परचेज की हैं उन लोगों ने उस बिल्डर में, उस प्रोडक्ट में प्लॉट परचेज किए हैं। सर से डायरेक्ट किए हैं, नहीं किए मुझे नहीं पता, मेरे से जरूर किए हैं, मैं इस बात का गवाह हूं। बहुत से लोगों ने करे, कम से कम भी ज्यादा नहीं करे, 10 एकड़ लैंड किसी से ली है तो उनको 10 प्लॉट मैं भी दे चुका हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। जब एग्रीकल्चर लैंड का आदमी उसी बिल्डर से अगर प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसका उस कॉन्फिडेंस पक्का होता है, उसको यकीन होता है सामने वाला डेवलपर उसको डेवलप करेगा, और वैसे ही डेवलप करेगा जिस हिसाब से उसने वो जमीन परचेज की थी। तो इस बात के लिए तो सर मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष इस चीज के लिए। तो अपने इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो एक चीज और है सर, जब से आपकी ये मार्केटिंग हुई है दिल्ली एनसीआर में, हम कहीं भी शहर में जाते हैं, पहले क्या होता था, हमारे को हमने बताना पड़ता था अक्सर ये प्रोडक्ट आ रहा है, इस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो रही है, ये प्लॉट आएंगे, वो आएंगे, ये बिल्डर आ रहा है। तो फिर कस्टमर हमसे सवाल करते थे बिल्डर का प्रोफाइल क्या है, कहाँ किया, क्या नहीं किया। आज हम मार्केट में बैठे हैं तो हमें कस्टमर को नहीं बताना पड़ता स्काई मार्क्स, कस्टमर हमसे खुद ये पूछता है सर स्काई मार्क्स का प्लॉट मिल जाएगा क्या? हम कहते हैं सर सोल्ड आउट, ये प्रोडक्ट सोल्ड आउट, इसमें कुछ नहीं है। तो ये लोगों की जुबान पे अब स्काई मार्क्स आ गया है, तो इससे सर हमें भी प्राउड फील होता है, बट वैसा आपको प्राउड फील होता होगा। इसी के रिलेटेड एक सवाल था सर, आपने काफी सारे बिल्डर्स को बैक फुट पे लाके खड़ा कर दिया है। तो ये बैक फुट पे मतलब, या तो भाई देखो, मैंने ना किसी को बैक फुट पे नहीं लाया, ठीक है, और ना मेरे को किसी को बैक फुट पे लाना है। मैंने आपसे पहले भी बोला, पिछले सवाल में भी मैंने यही जवाब दिया था कि बेसिकली हमारा विजन पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव माइंडसेट से काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारा है जल्द से टाइमली डिलीवर करना है, क्वालिटी डिलीवर करनी है, ठीक है, टाइमली डिलीवर करना है, क्वालिटी डिलीवर करनी है, और आपको जो आपका मतलब जो आपका पूरा का पूरा एक प्रॉपर्टी बाइंग एंड सारा जो आपका एक एक्सपीरियंस होता है, एक एज ए क्लाइंट, एज ए ब्रोकर, आपका जो एक्सपीरियंस है, मैं उसको ना मतलब बढ़ाना चाहता हूँ बहुत अच्छे लेवल पे, कि आप खुश रहो उस चीज़ से कि यार मतलब वहाँ पे एक प्लॉट लिया था, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी ली थी, तो आप उस चीज़ से खुश रहो। हम उसी में काम कर रहे हैं, उसी चीज़ के लिए, कि आप जब भी बात करो, आप जब अगली बार किसी से बात करो, किसी अगले किसी पॉडकास्ट में आप जाके बात करो, तो आप बात करो कि यार स्काई मार्क्स वालों से मिले थे, स्काई मार्क्स वालों का प्रोजेक्ट बेचा, उनके साथ काम किया और क्या डिलीवर किया है। तो जो ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है वो एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन देगा, खास तौर पे स्काई मार्क्स के बारे में। स्काई मार्क्स ने जो दिल्ली एनसीआर में नाम कमाया है, इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े बड़े शहरों में अभी अब ये आने वाले हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा इनका विज़न है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में जो आपको एक इंटरेस्टेड फैक्ट पता चलेगा, तो इसलिए बीच में इस वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ऑडियंस को इस वीडियो में मजा आएगा। हमने भी एक गिफ्ट रखा है बिल्कुल ऑडियंस के लिए। अगर ऑडियंस को गिफ्ट चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है। और जो लोग अब तक स्काई मार्क्स के बारे में सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे, या फिर कोई भी क्वेश्चन डाल रहे थे, उनके लिए नीचे नंबर डिस्प्ले में फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और अगर आप अर्जुन सर से कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अर्जुन सर करके अपना सवाल या स्काई मार्क्स लिख के अपना सवाल पूछ सकते हैं, उसके जवाब हम कोशिश करेंगे आपको टाइम से दिया जाए। तो और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सर वीडियो में मैं पूछना चाहता हूं सर, आपने अब तक 2-3 प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं, तो आगे आप फ्यूचर में कौन सी सिटीज़ की तरफ मूव करना चाह रहे हो? गुड़गांव तो आपका होम सिटी हो ही गया, जिसे मैं बोल सकता हूं। तो इसके अलावा आप कौन कौन शहरों में अपना एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ की ऑडियंस भी प्रिपेयर हो जाए, पैसे लेके तैयार हो जाएगा, माल आएगा, बिक जाएगा। तो उन ऑडियंस को भी अभी प्रिपेयर होना पड़ेगा ना, कहीं आप प्रोडक्ट लेके आओ और वो सोल्ड आउट हो जाए, बेचारे रह जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए सर कुछ बताइए। भाई देखो, हमारा ना मतलब विज़न ऑल ओवर एनसीआर का है अभी। हालांकि हमने कुछ लैंड बाहर भी लिए हैं एनसीआर से, लेकिन अभी वहाँ पे हम कोई लॉन्चेस नहीं लेके आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो फ़िलहाल हम जैसे कि झज्जर हो गया, ठीक है, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, इन सिटीज़ में हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं आगे, ठीक है। सोहना गुड़गांव तो अपना है ही, होम टाउन है यार, होम ग्राउंड है यहाँ तो हम खेलते रहेंगे मतलब आप अभिषेक और खरगोदा भी होम ग्राउंड में हमारे। हाँ, अब तो खरगोदा होम ग्राउंड में, सोनीपत भी होम ग्राउंड में है। हमारा होम खरगोदा में है, तो सर का ग्राउंड हो ही गया आज की डेट में। तो
ये तो अच्छी बात है सर। कुछ आसपास के शहर भी होंगे, क्योंकि देखो दिल्ली गुड़गांव के आसपास जो शहर है आपने बताया, सोना, गुड़गांव, यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों ने पैसा कमाया है। लेकिन कुछ छोटे शहरों की भी सोचो, जैसे आपने खरखोदा के बारे में सोचा। आज खरखोदा को अगर लोग जानते हैं तो मारुति के साथ साथ स्काई मार्क्स के साथ भी जानते हैं। ये मेरी तरफ से पर्सनल थैंक यू आपके लिए, अगर आपने खरखोदा को इतना बड़ा नाम दिया। इसमें मतलब मैंने नाम नहीं दिया खरखोदा को, या खरखोदा को स्काई मार्क्स मैंने नहीं दिया। खरखोदा को स्काई मार्क्स आप जैसे भाइयों ने दिया है, और बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने, बहुत सपोर्ट किया है हमें। आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं थे हम। देखो सभी ब्रोकर, मार्केटिंग हर कोई कर लेता है बिल्कुल, भाई, बिल्कुल। हर कोई बोर्ड लगा लेता है, हर कोई काम कर लेता है, हर कोई लैंड खरीद लेता है। जो आपने बोला बैक फुट फ्रंट फुट, हम कहीं किसी फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे, हम कहीं बैक फुट पे नहीं भेज रहे किसी को, ठीक है। आप जैसे भाइयों का साथ हमें ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो हम ज़्यादा आगे खड़े हैं। सर देखो, एज ए डेवलपर, एक डेवलपर के सामने ना काफ़ी सारी चुनौतियाँ होती हैं। हाँ जी, ये हम पर्सनल भी जानते हैं। तो ऐसी आपके साथ अब तक कोई ऐसी कोई चुनौती आई हो कि भाई आपको ये लगा हो कि यार यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए? तो कई बार क्या होता है, आदमी सोचता है इस चीज़ से पीछे हट जाना चाहिए। तो क्या अभी ऐसी कोई चुनौती आपके सामने आई है, और क्या क्या चुनौतियाँ अभी तक आपने इस ब्रोकर से डेवलपर बनने में फेस करी हैं? भाई देखो, पीछे हटना तो है ही नहीं, मतलब वो तो एक तरीके से देसी भाषा में वो तो विजन आपका क्लियर है। वो विजन क्लियर है कि जो करना है वो करना है, जो सोच के गए हैं वही करना है। हमने जब बोला कि हम जनरल प्लॉटिंग लेके आएंगे, तो हम जनरल ही लेके आएंगे, चाहे वहाँ बिकता है नहीं बिकता है। मार्केट बनाना मेरा काम है, मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ। कुआं खोद के पानी पीने में बिलीव करता हूँ। ओहो तो मेहनती लोग और डिस्परेट होके काम करते हैं, ये तो इनका लाजवाब है। इनके एक हम सफर भी हैं इस सारी जर्नी में, जिनका नाम अभी तक आया नहीं है और आज पॉडकास्ट में है नहीं। अगली बार जब पॉडकास्ट होगा तो इनके हम सफर के साथ ही होगा, क्योंकि आज हम इनको सोलो कैप्चर करने वाले थे। क्योंकि अर्जुन सर से मिलना थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसलिए सोलो कैप्चर होते हैं, और दोनों शेयरों से मिलना थोड़ा सा टिपिकल होता है। मैं इनको शेयर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट में इन्होंने अपना मतलब पूरा अच्छा प्रभुत्व जमा दिया है। तो ठीक है, एक किसी भी जंगल में या किसी भी क्षेत्र में जिसका प्रभुत्व होता है उसको शेर बोलते हैं। तो खरखोदा में आप हमारे लिए आज की डेट में शेर हो। सही है भाई, तुमने शेर बोल दिया, नहीं तो लड़की समझ जाते। नहीं, ये तो चलो चलता ही रहेगा। तो इनके जो अर्जुन सर हैं, इनके साथ जो को फाउंडर हैं वो स्काई मार्क्स में पुलकित सिंह हैं, जो कि बेसिकली हमारे सोनीपत से बिलोंग करते हैं। तो हमें भी खुशी हुई कि आप हमारे सोनीपत से हैं। तो अगले किसी पॉडकास्ट में सर से भी हमारी मुलाकात होगी। आज शायद उनका शेड्यूल बिजी था तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो आज वो जो सवाल हमें उनसे पूछने थे, आज मैं अर्जुन सर से पूछ लेता हूँ। तो अर्जुन सर, ये सारी चुनौतियां तो आपने कर ली, अब आगे क्या विजन है खरखोदा को? आप कब तक मतलब प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, सवाल पे बाद में आते हैं भाई, पहले तो हम सफर पे आते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये हम सफर वाली बात तो बताइए आप अपनी। ये सफर कब से शुरू हुआ और क्या है? मतलब ये लगा लो, हम स्कूल टाइम से फ्रेंड हैं, म्यूचुअल फ्रेंड थे पहले, फिर दोस्ती गहरी हुई। उसके बाद मैंने और भाई ने, हमने एक साथ काम करा है, काफ़ी साल से हम साथ में काम कर रहे हैं। उसके बाद विज़न था मेरा और पुलकित की, एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो मेरे को करना है वो नहीं पूछता, जो उसको करना है मैं नहीं पूछता कि क्या हो रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। उसने करना है तो उसने सोचा होगा कैसे करना है आगे, ठीक है। मेरे को करना है तो वो नहीं पूछता कि भाई, उसको पता है भाई कुछ बोल रहा है तो सोच समझ के बोला होगा। हर एग्जीक्यूशन के पीछे एक प्लान तो है ही। तो प्लानिंग तो यार प्रॉपर होती है। आप कोई प्लानिंग लेके आ रहे हो, भाई को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है। तो देखो, मेरा कोई भी लोग जो यहाँ पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, भाई पार्टनरशिप में ना अंधा भरोसा होना चाहिए। आपको 1% भी डाउट है तो आप पार्टनरशिप मत करो। बिल्कुल, ठीक है। आप अकेले चलाओ काम, आप अकेले काम करो, बहुत बढ़िया रहोगे, खुश रहोगे लाइफ में, ठीक है। मैंने 99% पार्टनरशिप इसी वजह से टूटती देखी है। वो 1% दरार होती है, वो 50% पे आके वो टूट जाती हैं चीज़ें। और ये चीज़ भी मैं पर्सनल बता सकता हूँ, कभी भी दरार दो लोगों में खुद नहीं होती, तीसरा आदमी जनरेट करता है, और वो इतनी छोटी सी दरार जनरेट करेगा, उसके बाद आगे खराब हो जाती है। हम चाहेंगे आप वो 1% वैक्यूम की तो मैंने बात की है। बस वो जो 1% वैक्यूम क्रिएट होता है ना, जो ट्रस्ट नहीं होता 1%, वहीं से तो जगह मिलती है तीसरे बंदे को। आपके पास आपकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत है, आपका भरोसा इतना मजबूत है कि तीसरा, चौथा, पांचवा बंदा आपसे आके कुछ भी कह दे कि उसने ये करा है, उसने ये बोला है, उसने ये किया है, आपको भरोसा होना चाहिए कि भाई ये ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो वो होती है पार्टनरशिप। आते हैं स्ट्रीमलाइन पे, और एक सवाल और भी है कि
आप कुछ दिन से ब्रोकर थे, अब भी डेवलपर हो गए हैं, तो कोई यादगार मोमेंट, कोई ऐसी हैप्पी मोमेंट और सैड मोमेंट जो एज ए बिल्डर से डेवलपर बनने के बाद आपको लगा यार, सॉरी, आपको ब्रोकर से डेवलपर बनने के बाद में सोचा हो यार ये हैप्पी मोमेंट था, मुझे कर लेना चाहिए था, या बाद में कभी ऐसा रिग्रेट हुआ यार डेवलपर बन के ठीक नहीं किया, या फिर हम ब्रोकर लॉबी में ही ठीक थे? कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो? भाई देखो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि डेवलपर बन के ठीक नहीं किया, ब्रोकर लॉबी में ही खुश थे। हाँ, मतलब एक फ़नी इसका जवाब ज़रूर दे सकता हूँ। ठीक है, जब ब्रोकर थे ना, तो जब सवाल पूछते थे और पैसे गिनते थे। ठीक बात है, अब सवालों का जवाब देते हैं और पैसे देने पड़ते हैं। देखो, आप लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में यंग हैं, हाँ जी, आप लोगों की एज भी बहुत कम है, तो काफी लोग ऐसे भी आए होंगे, उनको ये भी लगा होगा कि ये कल के बच्चे क्या ही कर लेंगे, तो ऐसे भी आपके सामने कोई चैलेंज आया होगा, या कभी किसी ने आपके सामने कहा होगा सर आप तो अभी रियल एस्टेट में नए हो, तो आप उसको कैसे देखते हैं? आप उसको मतलब कैसे जस्टिफाई करते हैं? भाई जब रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तब मेरी एज ना 19 साल की थी। ठीक है, तो वो चैलेंज ना मैंने हर साल हर महीने फेस करा है मेरे हिसाब से। हर कोई जिससे भी बात कर रहे होते थे स्टार्टिंग फेज में, तो कोई भी मतलब अच्छे से रिस्पॉन्स करता ही नहीं था उन चीज़ों के लिए कि यार बच्चा ही तो है, बच्चे सीरियस नहीं ठीक लेते है, थे। तो बच्चा ही तो है, क्या ही बोल रहा है तू यार, क्या बोल रहा है तू, क्या विजन है तेरा, क्या तू करेगा। ठीक है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि हाँ यार बच्चा है लेकिन दमदार अच्छा है। देखो क्या होता है कि एक विजन आपको बचपन से लेके चले हैं, आपका एक विजन था एज ए डेवलपर बनना, आपने वो पूरा किया, तो ये तो होता ही है सर, जब आप रियल एस्टेट में या किसी भी मार्केट में अगर आप जाते हो तो चैलेंजेस तो सामने आते ही हैं। हाँ, लेकिन आपकी यंग एज के कारण आप लोगों को वो चैलेंजेस ज़्यादा आए होंगे, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि डेवलपर बनने की आदमी कभी 20-25-30 साल की एज में सोच ही नहीं पाता, वो ब्रोकर भी नहीं बन पाता अच्छे से, और आप लगभग बिलो 30 हो, आई थिंक, या 30 के आसपास हो, तो आप फिर भी डेवलपर बन गए, तो ये लोगों को काफ़ी सारे जो पुराने डेवलपर्स हैं ना, उनको थोड़ा सा ये मेरे ख्याल में तकलीफ देता है कि यार हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने एक ही साल में वो स्टेप वो पूरा कर लिया, वो दूरी पूरी कर ली जो हमने यहाँ से पहुंचने 10-15 साल लगाए हैं, वो इन्होंने 1 से 1.5 साल में कवर कर लिया। तो देखो 1 से 1.5 साल में मेरे हिसाब से अगर हमने कुछ कवर किया है, ठीक है, पहली बात तो मैं आज जो हम खड़े हैं मैं उसे कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता। जो विजन की बात करते हैं, ठीक है, विजन बहुत बड़ा है, बहुत आगे जाना है, आप लोगों का बहुत साथ चाहिए, इन्वेस्टर्स ने आज तक बहुत साथ दिया है, आगे और भी साथ देंगे, मेरे को उम्मीद है पूरी पूरी, ठीक है, इस चीज़ पे, और साथ खड़े हैं, आज भी साथ खड़े हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, मैं जिससे भी मिलता हूँ मेरे को मतलब आप ना, जब ब्रोकर था तो मैं किसी डेवलपर के प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या काम कर रहा हूँ किसी के साथ, तब भी क्लाइंट के साथ बैठता था तो ज़्यादा क्वेश्चन होते थे कस्टमर्स के। आज किसी से रैंडमली मिल जाते हैं, 4-5 क्लाइंट एक साथ आ गए, मिलने आ गए, हाय हेलो करने आ गए, तो बहुत नॉर्मल चीज़ें होती हैं, बहुत सिंपल बात होती है उनके साथ, खुश मतलब एक ना फ़नी बातें होती हैं कि भाई यार इधर उधर की बातें होती हैं बेसिकली, प्रोजेक्ट से रिलेटेड और उन चीज़ों पे बात नहीं करते लोग, उनको पूरा भरोसा है उस चीज़ पे, उन्होंने देखा है, हमने किया है और आगे हम कर रहे हैं। उनको ये पता है कि अगर अर्जुन किसी काम को कर रहा है तो वो ठीक ही कर रहा होगा, तो ट्रस्ट आपने बिल्टअप किया है कस्टमर्स में। और मैं भी कई कस्टमर से मिला हूँ, जो हमारे भी कस्टमर्स हैं जो आपसे नहीं मिले हैं, उम्मीद है कभी ना कभी तो कोई ऐसा इवेंट आप जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे जब हमारे कस्टमर भी आएंगे, लाइव आपको देख पाएंगे, और जो उस टाइम लाइव नहीं देख पा रहे वो इस पॉडकास्ट के माध्यम से अर्जुन जी के विचार और अर्जुन जी का विजन आप नोट कर सकते हैं कि ये जो कह रहे हैं वो होगा। इस पे मैं ट्रस्ट करता हूं, मेरे जैसे कई ब्रोकर ट्रस्ट करते हैं, और काफी सारे कस्टमर भी ट्रस्ट करते हैं। जो नया कस्टमर होता है उसको ये बात समझने की जरूरत है। 700 से ज्यादा कस्टमर बिलीव करते हैं इस चीज पे। सर 700 से रिलेटेड आप ये मान के चलो पर आदमी के साथ 4 लोग और जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल तो मैं मानता हूं अगर आपने 700 बोला तो 3000 मैं बोलता हूं। बहुत से लोग हैं ऐसे जो एक मौके पर रह गए, जैसे किसी ने फेज 1 नहीं ले पाया, उस टाइम नया नया था, फेज 2 में भी नहीं ले पाए, अब वो रीसेल बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, फेज 3 में भी बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से आपके साथ सोनीपत, निमराना, कहीं ना कहीं और जरूर जाएंगे। तो अर्जुन जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप 3 प्रोजेक्ट तो लेके आ चुके हैं यहाँ पे, सोहना में, गुड़गांव में, निमराना में, और फ्यूचर कमिंग आपकी झज्जर सोनीपत भी आ रही है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी प्लानिंग है, तो इन सब चीज़ों के बीच में क्वालिटी, कास्टिंग, प्लानिंग, इन सब चीज़ों के बीच में कैसे बैलेंस कर पाते हैं आप? क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है, देखो सबका होता है, तो आप इस सारी चीज़ों को कैसे टाइमलाइन करते हैं, कैसे शेड्यूल करते हैं? भाई देखो,
टाइमलाइन करना और शेड्यूल करना, मैं समझता हूँ कि ये ना किसी एक बंदे का काम नहीं होता। इसके पीछे पूरी टीम लगी होती है, बैक एंड पे पूरी टीम मेहनत कर रही है। आप जैसे भाई मेहनत कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, और हमारे वो इन्वेस्टर्स जो रेफरेंस में दूसरे लोगों को लेके आते हैं, ठीक है। हमारा मैक्सिमम जो जो आप कहते हो ना सोल्ड आउट, आपने मेरे हिसाब से इस पॉडकास्ट में 20 से ज़्यादा बार बोला है ठीक है। वो सोल्ड आउट जो है वो वही है, वो इन्वेस्टर्स जो बार बार आते हैं, जो ट्रस्ट हमने जो बनाया है मार्केट में, ठीक है। और उसी ट्रस्ट को डिलीवर करने पे हमारा विजन है, मेनली उसी ट्रस्ट को डिलीवर करने के लिए ही हम काम कर रहे हैं कि भाई जो लोगों ने भरोसा दिखाया है वो हमें डिलीवर करना है, हम उसी चीज़ पे काम करते हैं। बाकी सारा काम तो भाइयों के साथ आप टीम है ये सब लोग कर लेते हैं, ठीक है। हमारा मेन काम है कि आगे कैसे काम करना है, कैसे डिलीवर करना है उन चीज़ों को जो प्रोमिस कर रहे हैं टीम मार्केट के साथ, ठीक है। तो हम उसी चीज़ पे काम कर रहे हैं भाई रेगुलर। तो इस वीडियो में आप लोगों को जो सवाल थे वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई सवाल करना है, या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में अपने सवाल डाल सकते हैं। बाकी मैं तो सवाल दागता रहूँगा सर पे। तो सर इस इंडस्ट्री में आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। आपने दीनदयाल की है, अब आप जनरल टाउनशिप कर रहे हो। मैं अपना बताता हूँ, लगभग मुझे इस इंडस्ट्री में 17 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हमने देखा है बिल्डर क्या करते हैं, सिर्फ एक उनका पहला सपना होता है मनी मनी, माल बेचो, डिलीवरी होती रहेगी, पैसा ले लो मार्केट से। फिर डिलीवरी भी ऐसी होती है, मैं सब बिल्डरों को उसमें नहीं डाल रहा, सब डेवलपर्स को लॉबी में नहीं डाल रहा, लेकिन काफ़ी सारे डेवलपर यही करते हैं, बताते कुछ हैं, छापते कुछ हैं, बनाते कुछ हैं, और उसके बाद नमस्ते। तो ये जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप काम कर रहे हो, आप बता रहे हो जी मैं इतनी अच्छी क्वालिटी डिलीवर करना चाहता हूँ, तो हमारे जो कस्टमर हैं या जो आपके आने वाले कस्टमर हैं वो इस चीज़ पे कैसे अश्योर्ड होंगे? आप ऐसा क्या उनको विश्वास दिला सकते हो? भाई देखो ना, किसी को भरोसा दिलाना, मैं अपनी एक तरीके से दलील पेश कर सकता हूँ उस चीज़ पे, बिल्कुल ठीक है, या मैं अपना जो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा वो दिखा सकता हूँ। भरोसा दिलाना एक अलग चीज़ है, मैं कोशिश कर सकता हूँ, भरोसा करना ना करना आपके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारा तो सिंपल होता है, देखो हमने ना बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करी हैं, हम टेक्नोलॉजी और उस पर बाद में आएंगे, पहले जो हमने किया है अभी तक भरोसा दिलाने के लिए मैं उस पर आता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ हमने जो मार्केट में आके सुधारी, जो मेरे को लगता है कि हमने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जो जाके हमने सुधारा है, वो पहली चीज़ ये थी कि लोग रेरा से पहले ही पेमेंट ले लेते थे, पूरी पेमेंट लेके बैठे हैं। जब तक रेरा आ रहा है, जब तक 100% पेमेंट कस्टमर दे चुका है डेवलपर्स को, बहुत सारे लोग हैं, हमने तो सर्वे किया है मार्केट में, बहुत सारे डेवलपर इसी तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने जाके सबसे पहली चीज़ वही सुधारी, हम इन्वेस्टर फ्रेंडली क्लाइंट फ्रेंडली पेमेंट प्लान लेके आए, रेरा के हिसाब से लेके आए चीज़ें, ठीक है, कि हमें पहले पैसा नहीं चाहिए, आप बाद में देना, ठीक है। ये एक भरोसा, ये अपने ऑटोमेटिकली कस्टमर को भरोसा दे देता है कि पैसे नहीं मांग रहा भाई तेरे नुकसान, कस्टमर का नुकसान क्या है, भरोसा करने में नुकसान क्या है कस्टमर का? बिल्कुल इन्वेस्टर का नुकसान क्या है भाई? नुकसान उसका यही तो है कि पैसे डूबेंगे, जब उसने पैसे ही नहीं दिए तो कहाँ से डूबेंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई हमारे प्रोडक्ट में यूनिट लेके बैठा है आज हमारे डिलीवर्ड प्रोडक्ट में, या हमारे बेसिकली जो प्रोडक्ट जिनका रेरा वेरा आया है, इनमें हम सिंगल डे रिटर्न पॉलिसी लेके आए हैं। आपको अगर प्रॉब्लम है कि भाई आपको यूनिट नहीं लेनी, समझ नहीं आई यूनिट, या साइज़ छोटा बड़ा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, आपको XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, आप सीधा फॉर्म भरोगे, रिफंड प्रोसेस स्टार्ट 1 मिनट में। उसके लिए आपको कहीं भागना नहीं, कहीं ब्रोकर को नहीं लेके आना, कोई NOC नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखो हम तो ब्रोकर हैं, हाँ जी, आज ब्रोकर हैं, हम काफ़ी सारे बिल्डर्स का काम करते हैं, किया भी है, अब भी कर रहे हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलर उस एरिया की बात करता हूँ, खरखोदा की बात करता हूँ, तो कुछ जो मैं अभी किसी डेवलपर के साथ बैठा हुआ था, तो कुछ दिन पहले डिस्कशन कर रहे थे कि ये बिल्कुल मार्केट में नए हैं और इस मार्केट का इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना कभी इन्होंने कोई लैंड डेवलपमेंट की है। तो आप इसको कैसे जवाब देते हो, या कैसे आप कस्टमर्स को हम जवाब दें? क्योंकि देखो आप नए हो, मार्केट में आप काम कर चुके हो, लोगों ने काम आपका देख भी लिया है, लेकिन अब भी लोग आपके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, या तो आपने ज़्यादा जल्दी स्टेप ले लिए, वो लोग धीरे धीरे कर गए, उनको लगा था कि ये इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे डेवलपर और कुछ ब्रोकर भी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा सरप्राइज हैं कि भाई आपने इतनी जल्दी कैसे कर दिया सब कुछ, क्योंकि लगभग 8 से 10 महीने हुए आपको खरखोदा में आए हुए, और 8 से 10 महीने में आपके प्रोडक्ट्स मतलब मार्केट में दूसरों के मुकाबले से ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं,
जिन लोगों का रेरा भी आ चुका है और जिन लोगों ने पेमेंट भी 75% तक ले चुके हैं, उनसे ज़्यादा काम आपके प्रोडक्ट्स पे आज की डेट में हो रहा है। तो ये कैसे आपने? भाई मेनली वही था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि हमारा मेन फोकस वही है, डिलीवर क्या करना है। मेरे पार्टनर्स हैं, हमने जिनके साथ काम करा है स्टार्टिंग के 2 फेजेस, प्रैक्टिस थी हमारे लिए, तो हमने किसी के साथ काम ही करा है उसमें, ठीक है। प्रॉपरली हम जेवी करा है हमने 2 लोगों के साथ, ठीक है, XYZ प्रोडक्ट में। तो जब हमारी पहली जो टर्म शीट जो एक फाइनल करते हैं, जब आप किसी के साथ जेवी कर रहे हो, तो हमारी टर्म शीट यही थी कि भाई हम ना पहले ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तब हम कस्टमर से पैसा मांगेंगे, रेरा आ जाएगा उसके बाद ऐसे ऐसे पैसे लेंगे कस्टमर से। तो हमारा विजन ही वहाँ है, ठीक है। हम अपने प्रोडक्ट पे जो काम कर रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव स्काई मार्क्स अपने प्रोडक्ट लेके आ रही है खुद, अपने जो हम मॉल्स वगैरह लेके आ रहे हैं, या खरकौदा में टाउनशिप लेके आ रहे हैं, या फेज़ 1 है, जो भी है प्रोडक्ट जो हम एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, उनमें भी हमारा काम यही था कि बेसिकली उनमें भी हमारा पेमेंट प्लान यही है। आपने तो काम करा भी है हमारे साथ, हमारा पेमेंट प्लान से लेके हर चीज़ डिपेंड करती है कि हम क्या डेवलप कर रहे हैं। मैंने पैसे उसी हिसाब से मांगे मार्केट से, इनफैक्ट हमारा रेट भी वही है। अगर मैं क्लब हाउस दे रहा हूँ तो मैं उसके लिए रेट ज़्यादा ले रहा हूँ, क्लब हाउस नहीं दे रहा हूँ तो रेट कम दे रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से हमने चीज़ें प्लान करी हैं। मैंने कोई मतलब ना प्रोजेक्ट को, मैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट को, जो बात करते हैं लोग कि फेवरेट है, थोड़ा कम फेवरेट है, बिल्कुल जीरो है, वो वाली हमारे पास लिस्ट नहीं है। हमने हर प्रोडक्ट बनाया है, हर प्रोडक्ट हमने कस्टमर के लिए बनाया है, और सारे प्रोजेक्ट मेरे लिए एक जैसे हैं भाई आज की डेट में, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में मेरे इन्वेस्टर का, मेरे कस्टमर का पैसा लगा हुआ है, और मैंने उसी के लिए प्रोडक्ट बनाया है, उसी को प्रोडक्ट बेचा है, उसी को मैंने प्रोमिसेस बेचे हैं। सर खरखोदा के अंदर है ना, दीनदयाल के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, 15 से 20 प्रोजेक्ट होंगे आज की डेट में। अगर मैं बात करूं तो आपने भी पहला प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट दीनदयाल ही लॉन्च किया था। अब तीसरा जो प्रोडक्ट है वो आप जनरल टाउनशिप लेके आ रहे हैं। जनरल टाउनशिप में जो प्लॉट साइजेस होते हैं 180 से बड़े ही होते हैं, मतलब मान के चलो 200, 250, 300, 400, 500। तो एकदम से आपके माइंड में ये कैसे आ गया कि यार खरगोदा जैसे शहर में भी मैं जनरल टाउनशिप लेके आ जाऊं? क्या आपने सोचा, क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? आपके ब्रोकर्स ने भी आपको सजेस्ट किया होगा अक्सर, कहाँ दीनदयाल चल बिक रही है वही बेच लो। तो ये क्रांतिकारी स्टेप आपने क्यों लिया? मतलब आदमी सोचता है, रिस्क लेता है, यार इतना बड़ा रिस्क, इतनी बड़ी टाउनशिप है, आपका 100 एकड़ का प्लान है, तो दीनदयाल बिक रही थी, तो आपने दीनदयाल की लाइन छोड़ के एक अलग सेटअप जमाया। और खरगोदा के अंदर बता दूं, जो सर लेके आ रहे हैं जनरल टाउनशिप, ये पहली टाउनशिप है खरगोदा की। और अब क्या ही कमाल करेंगे सर, अपने मुंह से बताएंगे क्या इन्होंने, क्या चीज़ों ने इंस्पायर किया। भाई देखो, पहली चीज़ ना, मतलब बहुत सारे मतलब लोग ना मिथ बना के बैठे हैं। 1-2 लोग हैं ऐसे कि कोई मिथ बना के बैठा है कि यार खरकौदा तो मतलब ब्लू कॉलर्स वालों के लिए है, जो लोग वैसे रहेंगे मारुति में, या लेबर के लिए। XYZ लेबर क्लास लोगों के लिए खरकौदा है। तो पहली चीज़ तो उन्हीं को जवाब देना था कि लेबर क्लास के लिए नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो लेबर क्लास नहीं है, जो रह रहा है वो लेबर क्लास नहीं है, जो रहेगा वो लेबर क्लास नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी मॉडर्न सिटी बनेगी, आज लिखवा के ले लो मेरे से, मैं आज लिख खरगोदा के में दे रहा 8 हूँ। से 10 करोड़ रुपए एकड़ लैंड है सर, लेबर क्लास कैसे होगी? भाई वही तो कह रहा हूँ मैं, कहाँ खरगोदा जाएंगे वो सबसे जो बड़ा जो इन्वेस्टर होता है ना मेरे हिसाब से किसी भी सिटी का, वो होता है किसान। बिल्कुल। जो ज़मीनें बेच रहा है उसे सबसे पहले पता होता है कि क्या है, उसका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कोई कौन सी सिटी कहाँ जाएगी। और सरकार दूसरे, मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पर सरकार है। जब तक किसान साथ नहीं देगा, जब तक सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, बिल्कुल। ठीक है। और सरकार की प्लानिंग बेटर होगी किसी सिटी को लेके। सरकार मतलब सरकार अपनी प्रायोरिटी पर रख रही है किसी सिटी को कि भाई ये मेरे को यहाँ बनाना है, तो मेरे को नहीं लगता उससे अच्छी कोई प्लानिंग हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे दोनों मिलके काम कर रहे हैं। और खरकौदा में हमने एक ही चीज़ देखी है, किसान का माइंड सेट क्लियर है भाई। वो चाहे 8 करोड़ रुपए की ज़मीन बेच रहा है, 10 की बेच रहा है, 2 करोड़ रुपए की ज़मीन बेच रहा है अपनी, ठीक है, या वो 20 करोड़ की बेच रहा है, XYZ किसी भी नंबर पर लैंड बेच रहा है, उसकी एक क्वेश्चन जरूर होता है। मैं तो जितने भी लोगों से मिला हूँ, एक क्वेश्चन जरूर होता है, सर क्या बनाओगे? इस क्या बनाने वाली, दूसरी एक रिक्वेस्ट होती है उनकी, जो भी बनाओगे सर जबरदस्त बनाना। इस क्या बनाने वाली बात के ऊपर ही आते हैं सर। आपने खरगोदा को वो बना दिया जहाँ पे लोग 2-3 करोड़ रुपए से ऊपर जमीन के रेट एक्सपेक्ट नहीं करते थे, आज वहाँ पे लोग 15 से 20 करोड़ मांग रहे हैं। किसी से बात कर लो, अक्सर जमीन देखो, स्काई मार्क्स वाले हैं ना, वो ले लेंगे हमारी जमीन को, वो बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हर आदमी आज स्काई मार्क्स को जमीन देना चाह रहा है। भाई देखो, मैं फिर कहूँगा ये प्यार है लोगों का। लोगों ने इतना भरोसा दिखाया, किसानों ने इतना भरोसा दिखाया, मेरे भाइयों ने, कि आज के टाइम में वो, मैं उन्हें पैसे देता हूँ लैंड के और वो मेरा ही प्लॉट ले लेते हैं।
कि जी प्लॉट ही दे दो पैसे वापस दे के, ये भरोसा होता है। नहीं तो जेवी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, XYZ बहुत सारी टर्म्स हैं मार्केट बिल्कुल। में, ठीक है, कोलैबोरेशन कर लेंगे, बहुत सारे डेवलपर काम कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, सब अच्छा है, ठीक है। लेकिन किसानों को ये है कि यार ज़मीन के पैसे मिल रहे हैं, चल 10% पैसा यहीं वापस इन्वेस्ट करा जाए, और उतना भरोसा वो मेरे अंदर दिखा रहे हैं, ठीक है, सॉरी, वो मेरे अंदर इतना भरोसा दिखा रहे हैं आज की डेट में, ठीक है। तो दूसरा जो आपका था कि भाई खरखौदा को ही क्यों चुना, खरखौदा में जनरल टाउनशिप, तो खरखौदा भाई बहुत डेवलप होने वाला है आने वाले टाइम में, और मेरे हिसाब से आज के टाइम में हरियाणा गवर्नमेंट, सीएम साहब जो भी प्लान कर रहे हैं पूरे हरियाणा के बारे में, वो खरखौदा को हर बार, मैंने तो जितनी स्पीचेस सुनी है, जितने भी उनके भाषण सुने हैं, हर बार खरखौदा का नाम आता है। तो मेरे को नहीं लगता उस सिटी से ऊपर कुछ जाने वाला है आने वाले टाइम। ऑटोमोबाइल हब बनाने की प्लानिंग चल रही है। हाँ। और जो ईवी का हब है वो बनाने की ऑटोमोबाइल हब तो बना रहे हैं वो, और जब बनेगा, मारुति ऑटोमोबाइल आ गई है। फैक्ट्रीज आएंगी उसके बाद ना भाई बहुत सारी इंडस्ट्री आती है साथ साथ। जहाँ मारुति जैसा जाइंट चला गया वहाँ फिर बहुत कुछ आना है, मारुति, मिंडा, सुजुकी, JBM, ठीक है, दुनिया भर की फैक्ट्रीज आ रही हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो ये तो था खरखोदा का प्रोडक्ट। तो इससे ज्यादा खरखोदा में क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप क्या और लेके आने वाले हैं जिससे लोगों को लोगे? देखो, क्या है, आज तक खरखोदा ने ना कभी कोई हाईलाइट चमकती चीज नहीं देखी है। उनको लगता है कि पहले की बताऊं मैं, कुछ सालों तक तो, अगले पिछले 2 साल तक तो ये लगता था कि लोग आएंगे, ऐसे ही गली बना देंगे और प्लॉटिंग हो जाएगी, जैसे कच्ची कॉलोनियां होती है, बस कच्चे की जगह वो पक्की कर देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर कुछ लोगों ने उनको सपने दिखाए, फिर आ गया स्काई मार्क्स। स्काई मार्क्स उनको एक अलग हाइट पे लेके चला गया। उनको जो बताया गया, जो दिखाया गया, जो समझाया गया, वो लोग उस पर कन्विंस भी हो गए, अब हाँ जी ये बना लेंगे। वो कन्विंस भी हो गए। आप लोगों की, आपने ना खरखोदा वालों की या उस पर इन्वेस्ट करने वालों की सोच को बदला है, ये मैंने पर्सनली फील किया है। क्योंकि मेरे पास लगभग मैं एवरेज बात करके चलो, महीने में 300-400 कस्टमर मेरे से इंटरेक्ट जरूर करते हैं। तो उनमें से काफ़ी सारे लोग, मैं मान के चलो 70% लोग हैं, वो खरीदें या ना खरीदें, वो स्काई मार्क के बारे में पूछते ज़रूर हैं, कौन है, क्या है, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि आपने लोगों के माइंड में स्काई मार्क्स तो डाल ही दिया है, ठीक है, अब इसको और आगे लेके जाना है। भाई देखो, स्काई मार्क्स को ना लोगों के माइंड में डाला नहीं है, जो हमने काम किया है उस पे लोगों के माइंड में खुद आई हैं वो चीज़ें। मैंने कोई जादू, कोई मंत्र नहीं पढ़ा है वहाँ पे। लोग बोलते ना माया जाल, ये वो वर्ड्स मैंने बहुत पढ़े हैं, कीवर्ड्स बहुत पढ़े हैं इंटरनेट पे, ठीक है। तो स्काई मार्क्स का कोई माया जाल नहीं है। स्काई मार्क्स ने सिंपल काम करा है भाई। स्काई मार्क्स का एक ही मोटिव है, कस्टमर, चैनल पार्टनर दोनों को खुश रखो, ठीक है। और हमने उसी चीज़ पे काम करा है, दोनों को खुश रखते हैं, दोनों को हैप्पी रखते हैं। हमारा पहला मोटिव ही वो है, पहला फोकस ही उस चीज़ पे है। जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं, हम जितने कस्टमर के लिए, हम लोग जितने, मेरे को लगता है जितने हम बेसिकली फ्लेक्सिबल हैं पेमेंट से लेके हर चीज़ को लेके, उतना मेरे हिसाब से कोई नहीं है। खरखौदा तो क्या, मेरे को नहीं लगता गुड़गांव मार्केट में भी। और इसका रीज़न भी वही है जो आपने बोला कि हम शायद तीसरा चौथा सवाल आपका वही था कि आप ब्रोकर लॉबी से आए यहाँ पे। तो ब्रोकर लॉबी से जब मैं आया ना, तो ब्रोकर लॉबी में ना मैंने जो जो चैलेंजेस देखे कस्टमर के साथ, ठीक है, और ब्रोकर के साथ जो जो चैलेंजेस थे, मैंने कोशिश करी 100% वो सारे के सारे मेरे प्रोडक्ट में ना हो। तो खरगोदा के इस फेज 3 को आप अपना ड्रीम प्रोजेक्ट समझते हैं? भाई बिल्कुल ड्रीम प्रोडक्ट समझता हूँ मैं आपको। मैंने बोला ना, मैं अपने हर प्रोडक्ट को ड्रीम प्रोडक्ट समझता हूँ। तो सर हर प्रोडक्ट के लिए मैंने कुछ स्पेशल सोचा हुआ है, हर प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल बना रहे हैं, ठीक है। हर चीज़, हर प्रोडक्ट में कुछ नया लेके आ रहे हैं, ठीक है। मैं जो भी लेके आ रहा हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है, वन इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए अपना प्रोडक्ट अगर आ रहा है। मेरे को पैसे से फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, पैसा जितना बच रहा है, जो बच रहा है, हम तो पहले भी वैसे ही चल रहे थे, आज भी वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। मैं कोई मतलब, आप तो कितनी बार मिले हो, ठीक है, तो बहुत डाउन टू अर्थ रहना पसंद करता हूँ, बहुत सिंपल रहना पसंद करता हूँ। वही 2 रोटी खानी है, ठीक है। सबको वही खानी है, चाहे मैं 1000 करोड़ रुपए कमा लूँ महीने में या मैं 10,000 करोड़ कमा लूँ, खाऊंगा तो 2 रोटी ना। तो मैं क्या करना पैसे का भाई, नाम बनाने, और स्टार्टिंग वहीं से करी थी कि नाम बनाना है। तो नाम बनाना है तो नाम तभी बनेगा जब कस्टमर्स का और चैनल पार्टनर्स का भरोसा हमारे ऊपर होगा। और उसके लिए हमने जो प्रोमिस करे हैं ना, वो 100% हमें पूरे करने हैं, उसी चीज़ पे फोकस है हमारा। तो सर, लोग ये भी जानना चाहेंगे फेज 3 में आप क्या क्या एमिनिटीज आपने सोचा होगा कुछ, अब आप उनके बारे में थोड़ा बहुत अगर बताना चाहें। भाई स्काई मार्क्स का जो हम फेज़ 3 लेके आएंगे खरखौदा में, हालांकि अभी तो मार्केट कर ही नहीं रहे चीज़ों को, ठीक है, हम बेच ही नहीं रहे उस तरीके से, ठीक है, वो ना बेच रहे हैं। तो हमारी जो प्लानिंग है
स्काईमार्क्स फेज़ 3 को लेके हमारी प्लानिंग सिंपल है कि 100 एकड़ प्लस टाउनशिप होनी है, ठीक है। वो 200 हो जाए, जितना भी फ्यूचर में जो होगा, देखो आज तो मैंने बोल दिया, फ्यूचर में जितना होना है वो डिपेंड करता है, उसकी मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, 400 होगा, लैंड जितनी अवेलेबल होगी उतनी लेंगे हम, तो जितनी मिल जाए, ठीक है। हमें तो डेवलप करना है भाई, बिल्कुल ठीक है, और किसान को ज़मीन बेचनी है, तो जितनी मिल जाएगी उतनी लेके करेंगे डेवलपमेंट, ठीक है। और रही बात कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट तो मेरे हिसाब से जनरल प्लॉटिंग में ना अभी तक आपने नहीं देखा होगा जो हम प्लान कर रहे हैं। हर गली आपको एक स्टोरी सुनाएगी वहाँ पे, मतलब वो ये लगा लो एक मूवी है वो, ठीक है। हर गली में जब आप जा रहे हो तो एक नई स्टोरी, नया कैरेक्टर आपको मिलना है वहाँ पे। तो इसमें आप एक 5 स्टार लेवल का क्लब बनाने जा रहे हैं। भाई आप 5 स्टार बोल रहे हो, ठीक है, और मैं कहूँगा कि वो 10 स्टार लगा दो उस पर। क्योंकि चीज़ें ना, मतलब मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, मेरी प्लानिंग, ठीक है। हम जब ओपन करेंगे ना, और जो आप भरोसे की बात कर रहे थे, ठीक है, तो जिनको भरोसा नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ वो लोग ना आएंगे, वो वापस, जिनको आज भरोसा नहीं है वो वापस आएंगे। जो 1-2 लोग हैं इधर उधर घूम रहे हैं, आए हैं ठीक है, जो अरे वो जो आए हैं वो तो आए हैं, जो मैं कह रहा हूँ जो वीडियोज हैं, जो इधर उधर जो घूम रहे हैं, XYZ बोल रहे हैं कुछ भी आज की डेट में, वो लोग आएंगे, 100% आएंगे। इसीलिए हम किसी से कुछ बोलते नहीं, हम किसी को कोई रिप्लाई नहीं करते। हमारा सिंपल है, हमें पता है वो एक दिन जरूर आएंगे, और जब वो चीज़ें देखेंगे, मेरा पता है, मैंने जब खरखोदा में, जब पहला जब प्रोजेक्ट आपने पूछा, पहला प्रोजेक्ट खरखोदा में करा, तो हमने पहला प्रोजेक्ट करा ना, तब से ही ये फीडबैक मिल रहा था हमें कि यार आपका तो रेट बहुत ज़्यादा है, लोकेशन बहुत ख़राब है, इस लोकेशन पे तो 28,000 रुपये होना चाहिए रेट, ठीक है। आज वही लोग बोल रहे हैं, आज वही लोग बोल रहे हैं इस लोकेशन पे तो 55,000 होना चाहिए रेट, जस्टिफाइड है। नहीं, तो वो बंदे अगले महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद ये भी बोलेंगे इस लोकेशन पर 80,000 होना चाहिए रेट। नहीं, आपने तो देखो तो रेट तो बढ़ रहा है ना, खरखोदा है कि मार्केट में अगर रेट उस लोकेशन पे सेट किए हैं तो वो डेफिनेटली स्काईमार्क ने किए हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनेगा खरखोदा का फेज 3। और जो आपने वो बात की है कि भाई 28,000 वाली बात है, हमारे 1-2 मित्र जो यूट्यूब पे थोड़ा बहुत जरूर करते हैं, वो उन मित्रों को भी मेरी यही संदेश है बेसिकली, जिस उस भाई ने जितनी भी वीडियो बनाई है, और मेरे मित्र ने, मेरे छोटे भाई ने जितनी वीडियो बनाई है, वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है। अभी उसने, मतलब हमारा एक मित्र है, उसने एक वीडियो बनाई थी बहादुर को लेके, एक RPS का प्रोजेक्ट आने वाला था, तो उसने वीडियो बनाई, यहाँ तो खड्डे हैं, यहाँ तो पैसे फंस जाएंगे, यहाँ वापस जाना ही नहीं है, इन्वेस्टर सोच ले। वो प्रोडक्ट ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ, सिंगल डे सोल्ड आउट हो गया। तो मेरा सबसे पहला धन्यवाद देने के लिए फोन गया था उसी को, मगा भाई तेरी वजह से वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट होगा, अगर तू उसकी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं करता तो प्रोडक्ट सोल्ड आउट नहीं होता। यही मार्केटिंग उसने नेगेटिव खरखोदा के सेक्टर 6-7 के लिए की थी कि यहाँ तो 25,000 रुपए का माल है। पूरी कृपा है भाई हम पे। आपके लिए तो स्पेशल वो वीडियोस बनाते हैं, हमारे मित्र हैं। अगर भाई आप वीडियो देख रहे हो, देखना जरूर भाई, एक मेरी वीडियो आई है ये, देखना जरूर। इसमें ये चीज देखना, आपकी नेगेटिव मार्केटिंग किसी न किसी को पॉजिटिव रिप्लाई दे रही है। आपके नहीं भाई की बहुत सपोर्ट है यार, बहुत सपोर्ट है भाई की। नहीं, मैं खुद सपोर्ट कर रहा हूं। सबसे ज्यादा मार्केटिंग भाई नहीं करी हमारी। हाँ, नेगेटिव मार्केटिंग से नहीं, नेगेटिव नहीं करी, पॉजिटिव करी है। अच्छा, पॉजिटिव करी है। भाई ने सवाल, जो कस्टमर नहीं पूछ पा रहा था वो सवाल पूछे, हमने जवाब दिया, माल बिक गया। चलो, भाई ने ना मुझे लास्ट वीडियो में खड्डे दिखाए थे, और आज वहां पे टाउनशिप लगभग 80% तैयार हो गई है। 25,000 30,000 का रेट बताया था, आज 55,000 से 60,000 का रेट हो गया है। जिन्होंने वीडियो की बात मान के पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, वो भाई को वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कुछ उन्होंने मौका खो दिया। भाई की जो भी वीडियो देखता है वो इन्वेस्ट जरूर करता है। अच्छा, वो हमारे थ्रू करता है फिर? नहीं, चलो कोई नहीं सर, अभी आगे बढ़ते हैं। अपने ब्रोकर लॉबी में काम कर लिया, बिल्डर लॉबी में काम कर लिया, सारे काम आप लोगों के हो गए, अब आगे क्या? सारे काम नहीं हुए भाई, अभी अच्छा, तो बहुत कुछ रह रहा है। मतलब अभी ना आगे क्या? अभी तो स्टार्ट किया है, मतलब ये लगा लो आप पहले स्टेप पे हैं, अभी तो सीढ़ी चढ़नी है पूरी की पूरी। तो अगले 5 साल में स्काईमार्क्स को आप दिल्ली एनसीआर में क्या क्या देखते हैं? अगले 5 साल में ना मैं कम से कम स्काईमार्क्स के 10 से 12 प्रोडक्ट डिलीवर्ड देखता हूँ मिनिमम दिल्ली एनसीआर में। तो ये, और स्काईमार्क्स बहुत कुछ लेके आने वाला है इंडिया में, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके आने वाला है, ऐसी ऐसी हमारी प्लानिंग्स हैं। चीज़ें अगर भगवान ने साथ दिया तो सब कुछ पूरा होगा, आप जैसे भाइयों का और भगवान का साथ रहा
तो जरूर पूरी होंगी चीजें। नहीं, महादेव की बहुत कुछ कृपा लेके बनी आ रहे हैं। रहेगी, महादेव आपकी की चिंता न कृपा करो। पूरी है भाई, आज तक पूरी है और आगे भी पूरी रहेगी। बिल्कुल, आपका विजन अच्छा है, तभी तो मैं कह रहा हूं सर, हमारे जो 2 टायर 3 टायर सिटीज के जो लोग हैं, वो लोग भी एक अच्छी डेवलपमेंट, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड चाहते हैं। तो मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे शहर हैं जहां पे ना लोग अच्छी फैसिलिटीज चाहते हैं, वो पैसा भी पे करना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं रही, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर अपने नेम और फेम के चक्कर में छोटे शहरों पे ध्यान नहीं देते। जैसे झज्जर पे बिल्डर तो हैं, लेकिन वो तरह की क्वालिटी डिलीवर नहीं कर रहे। सोनीपत में बहुत बिल्डर हैं, मतलब इतने बिल्डर हैं कि इतने तो आसपास गुड़गांव में भी नहीं है। लेकिन वहां पे अगर आप किसी आइकॉनिक प्रोजेक्ट की बात करोगे तो वो कोई आप ढूंढ नहीं सकते। हाँ, बदनाम प्रोजेक्ट ढूंढना चाहो तो काफी मिल जाएंगे। तो आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं चाहता हूं यार, इसके बाद जो हमारी सिटीज आए वो ऐसी सिटीज आए जहां पे एक आम आदमी भी वो प्रोडक्ट ले सके, वो भी अपने आप को किसी लग्जरी के अंदर सेट कर सके। नहीं, हम उसी चीज़ पे जा रहे हैं। हम ना थोड़ा थोड़ा जो प्लानिंग हमारी आगे है, जो अदर सिटीज़ को लेके हैं, खरगोदा सोनीपत तो चल ही रहा है, ठीक है, अदर सिटीज़ को लेके जो है, हम हमारा मतलब खरगोदा में भी वही था। अगर आज के टाइम में किसी को लग रहा हो कि 60,000 रुपये स्काई मार्क्स वालों ने फेज़ 2 बेचा हुआ है, ये करा हुआ है, वो करा हुआ है, तो 60,000 रुपये आज के टाइम में महंगा लग रहा होगा, 50,000 रुपये आज के टाइम में महंगा लग रहा होगा भाई। लेकिन जब आप देखते हो हमारी प्लानिंग, हमारी चीज़ें, हम किस तरीके से क्या प्लान कर रहे हैं, क्या लेके आने वाले हैं, और जो हमारा विज़न है, ठीक है, हमारा सिंपल एक ही मोटिव है, लग्जरी को अफोर्डेबल रेट्स पे देना है, ठीक है। और जो हम लग्जरी दे रहे हैं उसके हिसाब से 50,000 60,000 रुपये कुछ भी नहीं है, उतने तो हम खर्चे कर रहे हैं। हमारी बुक्स उठा के देखो। देखो, लग्जरी को आप अफोर्डेबल देना चाह रहे हैं, हाँ। मैं इस चीज़ को लेके अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी चीज़ जो मार्केट में आपको अप्रिशिएट करती है, वो आपका जो फ्यूचर में पेमेंट प्लान आता है, जो आप प्रपोज करते हो भाई हम इस तरह से पेमेंट लेंगे, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है, यूज़र फ्रेंडली भी है, और कहीं ना कहीं लग्जरी को लोगों तक पहुंचाने का एक सिंपल और इजी स्टेप है। क्योंकि एक साथ किसी के पास पैसा नहीं होता, जिसके पास पैसा होता है वो लग्जरी कहीं भी खरीद सकता है, वो इंडिया में भी खरीद सकता है, इंडिया से बाहर भी खरीद सकता है, गुड़गांव में भी खरीद सकता है, मुंबई में भी खरीद सकता है। लेकिन जो छोटे शहर होते हैं वहाँ लोग बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं, चाहे वो किसान हुआ, चाहे वो किसी जॉब वाला पर्सन हुआ, वहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती नहीं हैं। जैसे अभी मैं आपके खरगोदा वाले प्रोडक्ट की बात करूं, या सोनीपत में जो अपकमिंग आ रहा है, या फिर इधर उधर 1-2 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं आपके, अगर उनकी बात करूं, तो अगर आप लोग उनको वो डिजायर्ड डिलीवरी दे पाते हैं, जो एक आपने उनको विजन दिया है, तो मैं एक अच्छी अचीवमेंट मानता हूं, और उन लोगों के सपने पूरे होंगे। क्योंकि पुरानी जो लोकेशंस थी वो बहुत टिपिकल है उनको अप्रोच करना, सब लोग नए में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भरोसा किस पे करें? भाई देखो, आज के टाइम में ना पहली चीज़ तो मेरे को नहीं लगता दिल्ली एनसीआर ना आने वाले 10 साल में अलग अलग सिटीज़ में रह जाएगा। हाँ, मेरे को लगता है सब मिक्स हो जाएगा। केएमपी के अंडर जो डेवलपमेंट आ रही है सारी की सारी, आप आज कहीं भी चले जाओ, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, पलवल, फरीदाबाद, ठीक है, कहीं चले जाओ, टोटल हर जगह पे डेवलपमेंट चल रही है, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो मेरे को लगता है ये पूरा का पूरा एक पीके मूवी का डायलॉग है ना, गोला। तो गवर्नमेंट वो गोला प्लान कर रही है जहां इसके अंदर पूरी टोटली डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल, ठीक है, तो इसी के आसपास गवर्नमेंट की बहुत अच्छी प्लानिंग्स हैं, मतलब इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बरसाने का केएमपी के आसपास सारी की सारी, ठीक है। तो और हमारा भी विजन वही है कि जब आप आज दिल्ली एनसीआर में इंटरनल आप प्लॉट खरीदने जाते हो, जो हम लैंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आज आप प्लॉट खरीदने जाते हो तो 2.5-3 लाख रुपए से नीचे कुछ नहीं मिल रहा आपको गुड़गांव जैसे शहर में, ठीक है। और फरीदाबाद वगैरह भी कोई बहुत कम रेट नहीं है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा रेट हो रखा है, 1-1.5 लाख रुपए। आज पूरे आसपास की जो भी गाजियाबाद, नोएडा, कोई भी टाउनशिप आप ले लो, जो सिटीज़ हैं बेसिकली, कोई भी सिटीज़ में आप चले जाओ, सारी सिटीज़ में 1.5 लाख रुपए का रेट मिनिमम साइड है, ठीक है। तो जब 1.5 लाख रुपए में आप वो डेवलपमेंट ले रहे हो जो फ्यूचर में डेवलप हो रहा है, जहाँ 1.5 लाख रुपए पहुँचना है, तो हमारा विजन तो है कि वहाँ जाके डेवलपमेंट करो। हमें पता है कि अगले 5 साल 10 साल में वहाँ भी 1.5 लाख रुपए ही होना है, 1.5 या 2 भी होना है, 2 होगा 3 भी होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। रेट्स तो रुकने नहीं है, लैंड तो लिमिटेड है यार। तो ये तो हुआ सर जो आप लेके आ चुके हैं, जो अभी रिसेंटली आपका आने वाला है। अब अगला सवाल, कहाँ के लोग इंतजार करें, कौन से शहर के लोग वेट करें? स्काई मार्क्स अब अपना जो लैंडमार्क यहाँ बनाने वाला है, तो किन शहरों को इंतजार करना होगा, किन इन्वेस्टर्स को इंतजार करना होगा, ये नोट कर लेना। जो लोग वीडियो में अभी आए हैं, ये जो पहले चल रहे हैं, नोट कर लेना इन शहरों के नाम। स्काई मार्क्स आने वाला है और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ग्रो करने वाली है।
अगर अर्जुन सर हमें बता पाए तो मुझे उम्मीद है अर्जुन सबसे जी पहली बतूर डिमांड तो बताएंगे। भाई आपने करी है, अभी आप ही की डिमांड थी जी। कि झज्जर जैसे शहरों में लोग अच्छी एमिनिटीज नहीं दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं डिलीवर कर रहे हैं लोग। तो मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है कि यार हर बंदा अपने लेवल पे अच्छा काम करता है, कोई कुछ प्लस कर लेता है, कोई कुछ माइनस कर लेता है। तो हमारी भी कोशिश वही है, हम दो चीज़ें प्लस करके दे रहे हैं। हमें लगता है कि यार इस बंदे ने ये डेवलप किया हुआ है, इसने ये डेवलप किया हुआ है, इसमें दो चीज़ें और ऐड कर दो और डिलीवर कर दो। तो ठीक है, झज्जर में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर तैयार रहे हैं। दूसरा भाई सोनीपत आ गया। वाओ, ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग था। सोनीपत मुझे सर के मुंह से ही सुनना था। सोनीपत में आज की मार्केट बहुत ही ज्यादा हाइक पे है और बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सर ने सोनीपत बोल दिया है, तो आप लोग सोनीपत में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रह जाइए और कमेंट सेक्शन भर दीजिए अपना। गाजियाबाद। गाजियाबाद, ये एक बड़ा नाम था जो मुझे उम्मीद नहीं थी गाजियाबाद में भी करने जा रहे हैं। हालांकि मेरा वर्क एरिया नहीं रहा है, मैंने कभी गाजियाबाद काम नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग गाजियाबाद में आ रहे हैं तो आप लोग हमें भी गाजियाबाद में जरूर पाएंगे, और सर के साथ हम उस डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट जरूर बनेंगे। और आप लोग जो इन्वेस्टर्स गाजियाबाद में भी सोच रहे थे किसी और बिल्डर के साथ जाने की, रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि स्काई मार्क्स आ रहा है। और भाई एक तो पुलकित भाई का विजन है, उनको अपनी जन्मभूमि पे कुछ करना था, तो रोहतक। रोहतक, तो रोहतक तो सर आपने बस दिल के तार छेड़ दिए। तो रोहतक में तो सर हमारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ वहीं हुआ है, और रोहतक बहुत अच्छा शहर है। अगर स्काई मार्क्स रोहतक में कुछ लेके आता है तो मेरा मानना यह है कि रोहतक सिंगल लेके आ डे रहा है सोल्ड भाई, आउट प्रोजेक्ट है। रोहतक लेके आ रहा है और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी लेके आ रहा है। तो रोहतक के मेरे सारे फ्रेंड्स डीलर भाई एक्टिव हो जाओ, जो मेरी वीडियो देखते हैं और जो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब रोहतक के लिए भी आप जल्द ही तैयार हो जाइए, क्योंकि स्काई मार्क्स का अगला जो पड़ाव है वो रोहतक भी हो सकता है। सर एक दो जगह और हैं जो हिडन हैं, वो भी जरूर लोगों को बतानी पड़ेंगी अब। भाई बहुत सारी सिटीज़ हैं, बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये तो मेजर लैंड डेवलपमेंट थी, वो मैं आपको जी। बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा होटल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, कमर्शियल लेके आ रहे हैं हम गुड़गांव में। ठीक है, एंड होटल्स लेके आ रहे हैं बहुत सारी सिटीज़ में। ठीक है, जिसमें से एक हमारा नोएडा है, नीमराना है, और उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड तक जा रहे हैं। होटल लेके आ रहे हैं, वो रेंटल पर्पज़ के लिए कंपनी अपने एसेट्स बना रही है। ये आप सुन लीजिए कि एक नाम नोट कर लीजिए, जहां स्काई मार्क्स जा रहा है उसके पीछे पीछे चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वहां पे जाके जो डेवलपमेंट करेंगे वहां के क्षेत्र में रेट्स अपने आप भागने लग जाते हैं। स्काई मार्क्स के बस बोर्ड लगने का इंतजार है। और निमराना की बात मैं करूं, मेरा पुराना वर्किंग एरिया रहा है, मैंने भिवाड़ी निमराना काफी काम किया है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको नीमराना पता में भी जो है। हम प्रोजेक्ट लेके आएंगे ना, वो मेरे हिसाब से वन इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है। ओके, हाँ, वन इन नीमराना, वन इन खरकोदा, तो वन कुछ इन झलकियां सोनीपत, बता वन इन सकते हैं? गुड़गांव, सब छोड़ दो आप, वन इन इंडिया ले लो आप। तो अब क्या लेके आ रहे हैं? कमर्शियल लेके आ रहे हैं, रेजिडेंशियल लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं? लोगों को क्या सोच के चलना चाहिए? मैंने भी बोला था ना 5 स्टार बहुत हो गया, अब हम 5 स्टार से ऊपर बात कर रहे हैं। 5 स्टार से ऊपर होटल लेके आएंगे। अब जितना मर्जी आप स्टार ना प्रोडक्ट देख के लगा लेना। तो निमराना में इन्वेस्ट करने के लिए जो लोग अभी इंतजार में थे, काफी दिन से निमराना की मार्केट उतनी अच्छी नहीं थी, अब स्काई मार्क्स का बोर्ड लगेगा, अब रॉकेट की तरह वहां की मार्केट जाएगी। और आजकल ये तो चल ही रहा है, तो अब ये ऐसे चलेगा। काफी फेमस चल रहा है आजकल ये। तो हो गया पाकिस्तान हाँ, का। पाकिस्तान का हो गया है, लेकिन स्काई मार्क्स के साथ आप बुलंदियों पे जाओगे। और निमराना में जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से वहां पे कोई ना कोई अश्योर्ड रेंटल का प्रोडक्ट आएगा। स्काई मार्क्स का तो यही है भाई, एक्स में यही है। यस, बिल्कुल। अब आप स्काई की तरफ बढ़ते चलें, तो ये तो हो गए लोकेशंस, सर का विजन। अब मेरी ऑडियंस को और स्काई मार्क्स के व्यूवर्स को, उनके इन्वेस्टर्स को अर्जुन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक ऐसा संदेश दें, एक ऐसा मैसेज दें जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस आप में और बढ़ जाए, और उसके साथ साथ आप लोगों से ज़्यादा लोग स्काई मार्क्स से जुड़ें। अर्जुन सर, आपके लास्ट शब्द हमारी ऑडियंस के लिए। भाई लास्ट शब्द जो मेरे होंगे ना, वो यही होगा, डिलीवरी। आप डिलीवरी तक वेट करो, टाइम से पहले डिलीवर करेंगे। मेरे कस्टमर्स, मेरे इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि यार डिलीवर थोड़ा कंस्ट्रक्शन स्लो करो। हम पहले डेवलपर हैं मेरे हिसाब से, जिनसे ये बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन स्लो रखो यार, बहुत तेज़ जा रही है, पेमेंट आ जाएगी, माइलस्टोन्स पे पेमेंट्स है हमारी। ठीक है, तो हम बहुत फास्ट डिलीवरी दे रहे हैं, और हमारा मोटिव ये, हमारा एक ही एम है कि डिलीवर टाइम से पहले करना है। हम आपसे ना टाइम से पहले डिलीवर करके पैसे मांग लेंगे, विदाउट डिलीवरी कोई पैसा नहीं मांगना।
तो मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा कुछ हो सकता है भरोसे के लिए, किसी इन्वेस्टर, किसी एंड यूजर के लिए, कि हम विदाउट डिलीवरी कुछ नहीं मांग रहे आपसे, जो डिलीवर करेंगे उसके पैसे दो। तो ये तो था आज हमारा पॉडकास्ट स्काई मार्क्स के फाउंडर और ओनर अर्जुन खटाना जी के साथ। जल्द ही हम एक दूसरा पॉडकास्ट लेके आएंगे इनके जो परम मित्र हैं, जो सेकंड फाउंडर हैं पुलकित जी के साथ, हम उनके भी विचार जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है विचार तो दोनों के सेम ही हैं, डेवलपमेंट करना और क्वालिटी डिलीवर करना, लेकिन उनके मुंह से सुनेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। उनकी वीडियोज आती रहती हैं, वो थोड़ा सा मूवीज वगैरह में भी करते रहते हैं, क्यों अर्जुन जी? हीरो है भाई। हाँ, वो स्टार हैं, तो उन स्टार को भी हम लेके आएंगे, क्योंकि आसमान में उड़ने वाले स्काई वाले स्टार हैं। टीआरपी बढ़ानी है तो लाना पड़ेगा भाई को, है जी। और टीआरपी चाहिए तो भाई को लाना पड़ेगा फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारी ऑडियंस को इंतजार रहेगा उसका, और मैं अपनी ऑडियंस को कहूंगा हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब का बटन हमें बहुत मोटिवेशन देता है। और स्काई मार्क्स के साथ इन्वेस्टर्स के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूजर्स जो जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम। जो शहरों के मैंने नाम बताए हैं, उम्मीद है आप लोगों ने वो नोट कर लिए होंगे। इन शहरों के रिगार्डिंग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, कॉल करके मैसेज करके हमसे आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा नया प्रोजेक्ट आ रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सक्सेस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।